जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, हम लोग आज के समय में अगर बात करें तो सोशल मीडिया के बाबाओं से घिरे हुए हैं। मतलब अगर आप ज्ञान ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा कि पूछिए मत। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई इस ज्ञान के सागर में से आपको कहाँ डुबकी मारनी है कि आपको आपके मतलब का ज्ञान मिल जाए। सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है। कई सारे बाबा इस समय हैं जिनको कि लोग फॉलो करते हैं, जिनको कि लोग सुनना पसंद करते हैं। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज की अगर आप बातों को सुनेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि वो काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से बातों को बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो 4,000 साल पहले एक बात कही गई थी उसको आज भी प्रासंगिक बोलते हैं, नहीं। अगर आज के समय में किसी बात को अलग तरीके से हैंडल करना ज़रूरी है तो वो उसी तरीके से बोलते हैं। अब ऐसे में जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी बात करते हैं तो गुड हैबिट्स की बहुत ज़्यादा बात होती है, यानी कि वो छोटी छोटी आदतें जो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफस्टाइल को बदल देती हैं। आज बात एक बेहद मामूली सी आदत की है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। किसी भी चीज़ को इस्तेमाल के बाद उसी जगह पर उसको वापस रखने की आदत। एक और चीज़ ऐसी है, जैसे सुबह उठ के कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपने बिस्तर को ठीक कीजिए, क्योंकि बिस्तर को ठीक करना एक तरीके से वो पहली जंग होती है जो आपको खुद से जीतनी होती है। और जब आप दिन भर में थके मांदे अपने बिस्तर की तरफ जाते हैं तो आपको कम से कम अपना बिस्तर तय किया हुआ मिलता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि आखिर जो हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बोलते हैं कि भाई जहाँ से उठाया वहीं वापस रखो, ये एक ऐसी बात है इसको लेकर हमें घरों में भी काफ़ी टोका जाता है। तो ये आदत आखिर क्यों ज़रूरी हो जाती है? देखिए, बात चाहे आप टीवी के रिमोट की कर लें, चश्मे की कर लें, किताब की कर लें, टूथब्रश की कर लें। अगर हम चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद वापस उनकी जगह पर नहीं रखते हैं, तो एक सबसे बड़ी समस्या तो ये हो जाती है कि अगली बार हमें उन चीज़ों को ढूँढने में वक़्त, एनर्जी और माइंड स्पेस सब कुछ बर्बाद करना पड़ता है। यही गड़बड़ी जब बार-बार होती है तो हमारे दिमाग में क्लटर्स बनने लगते हैं और लाइफ़ कहीं न कहीं हमको डिसऑर्गनाइज़ लगने लगती है। तो ऐसे में बात ये आ जाती है कि ऑर्गेनाइज़ लाइफ़ क्या वाक़ई में सफलता की कुंजी है? देखिए, कई लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ़ बड़े फैसलों या फिर शानदार आइडियाज़ से ही आती है। जबकि सच ये है कि बड़ी ऊँचाइयों की जो नींव होती है वो अक्सर छोटे, नियमित और कहीं न कहीं सधी हुई कुछ आदतों पर भी टिकी होती है। जैसे कि चीज़ों को अपनी जगह पर रखना, समय की कद्र करना और सबसे बड़ी बात, अपने मन को, अपने दिमाग को बेमतलब की बातों में उलझाने से बचना। जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं उस बहस में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता जिस बहस से मुझे कुछ सीखने को ना मिल रहा हो, या फिर उस बहस में सिर्फ़ सामने वाला अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए मुझसे बात कर रहा हो। क्योंकि अगर आप एक डिस्कशन करना चाह रहे हो या बहस करना चाह रहे हो, तो वो हेल्दी वे में तभी होती है जब टू वे कम्युनिकेशन हो। तो ऐसी जगह पर या ऐसे इंसान से आखिर आपको बहस करना ही क्यों? जहाँ आपको पता है कि सामने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे आपकी एनर्जी के लिए ही ये बात कर रहा है। मैं आपको उन 5 महान लोगों के बारे में बताता हूँ जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ लाइफ़ को ना सिर्फ़ अपनाया, बल्कि इसे अपनी क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन और सक्सेस की कहीं न कहीं रीढ़ भी बनाया। सबसे बड़ी बात, कई बार हमें लगता है कि व्यवस्था सिर्फ़ सफाई से जुड़ी चीज़ है, लेकिन सच ये है कि व्यवस्था हमारी सोच को साफ़ भी रखती है। और जब हमारी सोच साफ़ होती है तो काम और लाइफ़ दोनों काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं छोटी-छोटी चीज़ें आपका वक़्त और एनर्जी ना खाएँ, तो कुछ एक चीज़ों की आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे रिमोट हो, चाबी हो, पेन हो, चार्जर हो, इन सभी छोटी चीज़ों का इधर-उधर होना सबसे ज़्यादा वक़्त बर्बाद करता है। इनके लिए एक होम पॉइंट बनाएँ। जब आप जानते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर क्या रखा है, तो आपका दिमाग बार-बार उसको ढूँढने और सोचने की थकान से बच जाता है। इसके अलावा हर बार जब आप कोई चीज़ उठाएँ, 1 सेकंड खुद से पूछिए इसे वापस कहाँ रखना है। यही माइंडफुलनेस है। इससे आप सिर्फ चीज़ों को ही सँभाल कर नहीं रखते हैं, बल्कि खुद भी ज़्यादा सचेत होकर जीवन को जीते हैं। इसके अलावा सिर्फ आप नहीं, बल्कि आपका पूरा घर अगर इस आदत को अपनाए तो व्यवस्था काफ़ी टिकाऊ बनती है। बच्चों को भी इसमें शामिल कीजिए। उन्हें छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए। इससे ना सिर्फ घर व्यवस्थित रहेगा, बल्कि एक ज़िम्मेदार और सामूहिक सोच भी आपकी पनपेगी। इनके अलावा हर रात सोने से पहले 1 मिनट निकालिए और सब कुछ अपनी जगह पर रख दीजिए। ये दिन का सबसे छोटा लेकिन सबसे असरदार रिचुअल होता है। अगली सुबह जब आप जागेंगे तो आपको हर एक चीज शांति से वेलकम करेगी, अपनी जगह पर बैठी हुई, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हर बार जब आप कोई चीज सही जगह पर रखते हैं तो अपने मन में एक छोटा सा थैंक यू टिक लगाएं। जैसे आपने खुद को एक पॉइंट दे दिया हो कि भाई आज ये मैंने अच्छा काम किया है। ये एक छोटे इनर रिवॉर्ड की तरह होता है, रिवॉर्ड सिस्टम की तरह होता है, जो आपको अपने आप को मोटिवेट करते रहेगा और कहीं ना कहीं छोटे छोटे रिवॉर्ड्स बड़ी आदतों को बनाने के भी काम आएंगे। लेकिन
बात ये आ जाती है कि ये सिर्फ आदत की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी, थिंकिंग, सोच की भी बात है। जब आप हर एक चीज को उसकी जगह पर रखते हैं तो ये आदत आपके माइंड में एक तय तरीके को डेवलप करती है। दिमाग भटकता कम है, मतलब इधर उधर कम सोचता है, और हम लोग कहीं ना कहीं डिसीजंस को जल्दी ले पाते हैं। अगर हम लोग इस तरीके से भी देखें तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ होती है वो शेप उसके डिसीजंस के ही आधार पर होती है। डिसीजन लेते समय जितनी ज्यादा क्लैरिटी आपके दिमाग में होगी, आप उतना आसानी से डिसीजन ले पाएंगे, डिसीजन जल्दी भी ले पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा डिसीजन को लेकर सोचने में। ये कुछ छोटी सी आदत होती है जो कि एक बड़ी सक्सेस की, मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं आधार भी बनती है। इसके अलावा कुछ पॉइंट अगर आप सोचिए कि सुबह की शुरुआत आपकी कैसे होती है। भाई नींद से उठते ही किसी की चाबियां नहीं मिल रही होती है, किसी को रिमोट नहीं मिल रहा होता, किसी का चार्जर नहीं मिल रहा होता। चार्जर तो बहुत ज़रूरी चीज़ हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जो अफरा तफरी मचा देती हैं, हमारे पूरे दिन के ऊपर असर डालती हैं। जब हर चीज़ अपनी तय जगह पर रखी होती है तो सुबह की शुरुआत बहुत ही शांति से होती है और एक रूटीन में होती है। मन में एक हल्का सा सुकून होता है, सब कुछ कंट्रोल में है ये वाली फीलिंग आती है। और कहीं ना कहीं यही सुकून पूरे दिन आपकी सोच, मूड और आपके डिसीजंस को एक डायरेक्शन भी देता है। इन सब के अलावा हम अक्सर सोचते हैं कि हम लोग कई मेंटल फटीग जो हम बात करते हैं ना, वो हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ काम या फिर स्ट्रेस लेने से आता है। लेकिन एक्चुअली में हकीकत ये है कि जो अव्यवस्था होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को थकाती है। जैसे आपको पता है कि यार आपका टेबल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आप रोज़ उसको देखते हो, आप रोज़ उसको देख के सोचते हो कि यार आज इसको हमें एकसा करना है या हमें इसे जमाना है, लेकिन आप उसको नहीं कर रहे हो। 4 दिन होते हैं, हफ्ता होता है, 10 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, आप रोज़ सोच रहे हो, आपके मेंटल दिमाग के ऊपर आपको एक प्रेशर पड़ता रहता है। बिखरे कमरे, उलझी हुई अलमारियां और इधर उधर पड़ी चीज़ें, ये सब हमारे दिमाग को लगातार छोटे छोटे फैसले लेने पर मजबूर करती हैं, जिससे हमारी मेंटल एनर्जी जो होती है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन जब आपका एनवायरनमेंट, आप जहां बैठ के काम कर रहे हैं, आप जहां पर उठ बैठ रहे हैं, वो हर तरीके से व्यवस्थित होगा, साफ होगा, तो दिमाग को भी एक स्पेस मिलता है सोचने का, समझने का और खुद को शांत रखकर सही फैसले लेने का। फैसले की बात जब आती है तो जब हम सड़क पर ट्रैफिक कम होता है तो हम गाड़ी को तेज चलाते हैं। ये कुछ वैसा ही है। अगर आपके आसपास फिजिकल क्लटर कम होगा तो दिमाग ज्यादा साफ साफ सोच पाएगा। आपको क्या पहले करना है, क्या टालना है, किन चीजों पर फोकस करना है, इन सब का फैसला आप ज्यादा तेजी से और कहीं ना कहीं बिना उलझे हुए ही ले पाएंगे। हर दिन सैकड़ों छोटे छोटे फैसले तो हम लेते ही हैं, और अगर माइंड स्पेस साफ हो तो गलतियां भी कम होती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब बहुत बड़े बदलाव करना होता है, सुबह 5 बजे उठना, दिन भर प्लानिंग में रहना। नहीं, असल में डिसिप्लिन उन छोटे छोटे फैसलों में दिखाई देता है जो आपने रात में, मतलब एग्जाम्पल की, जैसे आपने रात में मोबाइल चार्ज करके रखा या नहीं, किताब को पढ़ने के बाद उसको उसकी सही जगह पर रखा या नहीं, अगर आप बिस्तर से सुबह उठ रहे हैं तो आपने उसको सही किया या नहीं। कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी आदतें होती है ना, यही धीरे धीरे एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की नींव को रखती है। और यही डिसिप्लिन आपके काम, आपके रिलेशंस और आपकी लाइफ के एम पर भी सबसे बड़ा असर डालता है। और इन सब के कारण ये जो छोटी छोटी चीजें हमने आपको बताई, जब आप खुद से वादा करते हैं कि हर चीज को आप उसी की तय स्थान पर रखेंगे और आप उस वादे को खुद से निभाते हैं, तो वो एक जो छोटा सा एक्शन होता है ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा डीप बनाता है। आपको ऐसा फील होता है कि हाँ यार, मैंने अपने ऊपर इस चीज को लेकर कंट्रोल कर लिया, मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं केपेबल हूँ। और यही छोटी छोटी चीजें, यही छोटी छोटी जो जीत होती हैं, ये आगे चलकर बड़ी कहीं ना कहीं हमारी विल पावर बनाती हैं, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट को डेवलप करती हैं। अगर घर को सोने से पहले आप व्यवस्थित नहीं करेंगे, तो चीज़ों को उनकी जगह पर नहीं रखेंगे, तो सोकर उठने पर ऑब्वियस सी बात है, एक हड़बड़ाहट रहेगी, एक अफरा तफरी रहेगी। कई बार चीज़ें ढूंढने पर भी नहीं मिलती हैं, या फिर नींद के बाद सुबह याद ही नहीं आता कि यार आखिरी बार आपने उस फला चीज़ को कहाँ रखा था। जैसे कई बार लोग चाबी या अपना पर्स रख कर भूल जाते हैं। इससे आप लगभग हर काम के लिए लेट होते ही होते हैं। तो आप आज ही इस आदत को अपनाइए, शुरुआत कीजिए कि छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे वो पेन हो, मोबाइल हो, बुक्स हो, इन चीज़ों को आप अपनी उनकी जगह पर रखें, और फिर धीरे धीरे पूरा माहौल आपको खुद ही दिखाई देगा कि बदलता जाएगा। डिसिप्लिन से ही व्यवस्था आती है, और चीज़ें व्यवस्थित रखने से ही प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। बिजनेस लीडरशिप कोच इन कहते हैं इस बारे में कि रात में सोने से पहले अपना घर व्यवस्थित करने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं,
जबकि इससे उनके सुबह के कई सारे घंटे बच जाते हैं और जो फालतू का स्ट्रेस आता है ना, वो सबसे ज़्यादा बच